आज हम एक कहानी पर बात कर रहे हैं, रोशनी वाला आदमी, एक जिंदा दिल इंसान की कहानी। ये कहानी हमें देहरादून के पास पाथर गांव ले जाती है। वहां रहते थे रामू काका, एक ऐसे बुजुर्ग जिनकी जिंदगी का मतलब ही था सकारात्मकता और दूसरों की मदद करना। बिल्कुल। तो इस चर्चा में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक अकेला इंसान अपनी मुश्किलों के बावजूद न सिर्फ खुद रोशन रहा, बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक उम्मीद, एक रोशनी बन गया। चलिए इस कहानी को थोड़ा और समझते हैं। हाँ, और ये कहानी खास इसलिए है क्योंकि ये दिखाती है कि किसी इंसान का जो अंदरूनी चरित्र होता है ना, उसकी ऊर्जा, वो अपने आसपास की दुनिया को कैसे सच में बदल सकती है। रामू काका का नाम ही रोशनी वाला आदमी, ये उनके असर का सबूत था। हाँ बिल्कुल। तो कौन थे ये रामू काका? 60 साल के थे, पर कहते हैं दिल से बिल्कुल जवान। उनकी सुबह की आवाज तो मशहूर थी, उठो बच्चों, जिंदगी इंतजार नहीं करती। पूरा गांव सुनता था और हमेशा मदद के लिए तैयार। तभी तो सब उन्हें रोशनी वाला आदमी कहते थे। सही बात है। और ये नाम उन्हें मिला था, उन्होंने कमाया था ये नाम। ये दिखाता है कि उनकी पहचान सिर्फ होने से नहीं थी, बल्कि उनके लगातार काम करने से, उनके अच्छे असर से बनी थी। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये तो जैसे सब लोगों की तरफ से एक सर्टिफिकेट था उनके लिए। और कमाल की बात यह है कि ये रोशनी उन्होंने तब भी जलाए रखी जब हालात मुश्किल थे। बचपन आसान नहीं था। पिता नहीं रहे जब वो सिर्फ 8 साल के थे। माँ खेतों में काम करती थीं, गरीबी देखी उन्होंने। फिर भी वो कहते थे, क्या कहते थे वो? हाँ, वो कहते थे, मैंने बचपन में ही समझ लिया था कि रोने से रोटियां नहीं मिलती। हाँ। और मुस्कुराने से दर्द थोड़ा हल्का जरूर हो जाता है। ये जो लचीलापन है ना, जिसे रेजिलियंस कहते हैं, ये उसका बहुत अच्छा उदाहरण है। यहाँ बात ये नहीं कि उन्हें दर्द नहीं होता था, पर उन्होंने चुना कि वो उस दर्द पर रिएक्ट कैसे करेंगे। ये सोचने वाली बात है कि क्या ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग थी, या फिर मुश्किलों के बीच भी काम पर ध्यान देने का तरीका। शायद उनकी मुस्कान सिर्फ एक गिफूल नहीं, एक सोचा समझा कदम था। हाँ, ये बात तो है। और उनका ये नजरिया सिर्फ उन तक ही नहीं रहा, पूरे गांव पर इसका असर साफ दिखता था। जैसे वो तूफान वाली घटना, भयंकर तूफान आया, सब तहस नहस हो गया, लोग हिम्मत हार कर बैठ गए, पर रामू काका अकेले ही फावड़ा और लालटेन लेकर निकल पड़े। बोले चलो भाई, मिट्टी साफ करते हैं। हाँ, उन्हें देखकर ही बाकी लोगों में हिम्मत आई। बिल्कुल। ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये तो नेतृत्व था। और फिर वो अन्वी वाली कहानी, एक शर्मीली बच्ची थी, किसी से बात नहीं करती थी। रामू काका ने उससे दोस्ती की, उसे सहज महसूस कराया, और उस बच्ची ने उन्हें एक तस्वीर दी जिस पर लिखा था, यू आर द लाइट आई वॉज लुकिंग फॉर। वाह। हाँ। या फिर वो विशाल का किस्सा, पिता की मौत से बिल्कुल टूट गया था। रामू काका ने उसे समझाया, बेटा दुख गहरे कुएं जैसे होते हैं, ऊपर देखो वहां सूरज है। ये सिर्फ दिलासा नहीं था, ये एक नया नजरिया देने की कोशिश थी। इन किस्सों में ना सिर्फ मदद से ज्यादा कुछ है। तूफान वाले किस्से में क्या वो सिर्फ लीडरशिप थी, या उन्होंने ये भी दिखाया कि चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। अन्वी के साथ ये दिखाता है कि सच्ची हमदर्दी और किसी पर ध्यान देना अकेलेपन को कैसे मिटा सकता है। और विशाल को जो सलाह दी, वो दुख को मानते हुए भी उम्मीद की तरफ देखना सिखाती है। वो जो कहते थे ना, मैंने पूरा गांव अपना परिवार बना लिया है, ये सिर्फ एक भावना नहीं थी, ये असल में गहरे भरोसे वाले रिश्ते बनाने का उनका तरीका था, जिसे हम सोशल कैपिटल कह सकते हैं। और ये रिश्ते कितने गहरे थे, ये तब पता चला जब खुद उन पर मुश्किल आई। उन्हें दिल के ऑपरेशन की जरूरत पड़ी, पैसे थे नहीं, पूरा गांव उनके लिए खड़ा हो गया। बच्चों ने अपनी गुल्लकें तोड़ दी, औरतों ने अपने गहने दे दिए, नौजवान शहर गए पैसे जुटाने। रामू काका की आंखों में आंसू थे। वो बोले, जिंदगी भर दिया और आज एहसास हुआ कि मैंने कितना पाया है। ये पारस्परिकता है, रेसिप्रोसिटी, बहुत सुंदर। पर यह कोई हिसाब किताब नहीं था, ये उस भरोसे का नतीजा था जो उन्होंने सालों तक बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के बनाया था। उनका जीवन एक तरह का निवेश था, भावनाओं का, समाज का, जिसका फल उन्हें तब मिला जब जरूरत थी। ये दिखाता है कि एक समुदाय सिर्फ लोगों का झुंड नहीं होता, वो साझा मूल्यों और एक दूसरे की देखभाल का एक जाल होता है, जिसे रामू काका जैसे लोग बुनते हैं। बिल्कुल। और ठीक होने के बाद भी वो रुके नहीं। उन्होंने गांव के चबूतरे पर खुशी की पाठशाला शुरू कर दी। कोई स्कूल वाली पढ़ाई नहीं, बस जिंदगी जीने की कला, डर से कैसे जीतें, दुख कैसे बांटें,
हर दिन को एक मौके की तरह कैसे देखें। अच्छा। उनके जाने के बाद भी कहते हैं गांव में वो जिंदा दिली की भावना कायम रही। उनके खाली कुर्सी पर अन्वी की दी हुई तस्वीर रख दी गई, वो जैसे उनके असर का प्रतीक बन गई। हाँ, उनकी विरासत कोई चीज नहीं थी, बल्कि वो जीने का तरीका, वो जिंदा दिली थी जो उन्होंने गांव में छोड़ी। यह दिखाता है कि असली असर इमारतों या पैसों में नहीं होता, वो लोगों के दिलों में और उनकी जीने के ढंग में बसता है। सवाल यह है कि ऐसी विरासत जिंदा कैसे रहती है? शायद कहानियों से, यादों से और उन लोगों के कामों से जो उनसे प्रेरित हुए हैं। रामू काका की कहानी हमें यही दिखाती है कि कैसे एक साधारण इंसान की लगातार अच्छाई, मेहनत और सच्ची परवाह बिना किसी बड़े पद या साधन के भी ना सिर्फ अपने आसपास उजाला फैला सकती है, बल्कि पूरे समाज की सोच और जीने के तरीके को बदल सकती है। हाँ, और ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है ना? हम सब अपनी दुनिया में किसी न किसी तरह असर डालते हैं। रामू काका से सीख लेकर क्या हम ये सोच सकते हैं कि हमारे रोज के छोटे छोटे काम, हमारी मुस्कान, हमारे शब्द या किसी की तरफ बढ़ाया हुआ हाथ अनजाने में ही सही किसी की जिंदगी में कैसी रोशनी ला सकता है या कौन सी अच्छी चिंगारी जला सकता है? इसी ख्याल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।